And now I will make you understand how these words are derived from different Greek and Latin roots. Our first word we read is egoist. This word is taken from the Latin root ego, which means I. The people who are selfish, who thinks of themselves, are called egoist. With this Latin root word ego, we added ist. ist means doer, यानी कि किसी काम को करने वाला. आपने अपने आसपास अपने दोस्तों और जानने वालों में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जो बड़े सेल्फिश होते हैं. ऐसे लोगों को हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं ईगोइस्ट. The next word we read is egotist. This word has also come from the same Latin root word ego, which means I. But remember one thing, that in the last word egoist and in this word egotist, the alphabet T is added to it. You see, T is for talk. As we read earlier, one who talks about his own accomplishments, वह व्यक्ति जो हमेशा अपनी ही उपलब्धियों के बारे में बात करे, जिसे बड़ा मजा आता हो हर समय अपने ही बारे में बात करने का. मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया. तो वह व्यक्ति जो हर समय मैं करता रहता है, अपनी ही मैं में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ईगोटिस्ट. Now, from the same Latin root word ego, we can have some more words too. And the next word we have is egocentric. E G O C E N T R I C. This word is derived from two different words, that is, ego plus centric. The word belongs again to the same root ego, which means I, and centric stands for center. Egocentric is a person who is centered to his own self and never bothers for other people. वह व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को ही केंद्रित करे और दूसरों के बारे में कभी ना कष्ट उठाए, ना कुछ सोचे, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं egocentric. Egocentric is the higher degree of egoists. एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग पॉलिटिशियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं. पॉलिटिशियंस आर समटाइम्स egocentric. वे अपने आप को ही केंद्रित करके चलते हैं और दूसरों के बारे में अक्सर सोचना भूल जाते हैं. तो ऐसे व्यक्ति जो अपने आप के बारे में ही सोचे, अपने आप को केंद्रित करके, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है egocentric. Now the next word from the same root word ego is egomaniac. E G O M A N I A C. This word is also made of two different words,
As I told you, the first is ego, which means I, and the second is mania, means madness or obsession. Egomaniac is a person who is obsessed or slightly mad to achieve his needs, desires, and interests. वह व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम ईगो मैनिएक कहते हैं। यह लगभग पागलपन की स्टेज होती है। आपने पहले एक वर्ड पढ़ा ईगोइस्ट, उसकी हायर डिग्री को हमने पढ़ा ईगोसेंट्रिक, और उसके भी बाद इनकी जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है उसे कहा जाता है ईगोमेनिएक। एडोल्फ हिटलर का नाम आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, कई जगह पर सुना होगा। तो एडोल्फ हिटलर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जिसने अपनी जिद में आकर विश्व युद्ध तक करा दिया। और ऐसा देखने को मिला कि एडोल्फ हिटलर के अंदर एक कहीं ना कहीं पागलपन था अपनी मैं का, अपनी बात मनवाने का, अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। तो ऐसे व्यक्तियों को हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कह सकते हैं ईगोमेनिएक। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एक ही रूट शब्द यानी कि ईगो, जिसका अर्थ होता है मैं, का इस्तेमाल करके उसके साथ अलग अलग शब्दों को जोड़कर कितनी आसानी से हमेशा के लिए कई नए शब्द याद किए और जाना कि हमारे आसपास कितने तरह के लोग रहते हैं, और सीखा कि अंग्रेजी भाषा में इन्हें क्या कहकर बुलाया जाता है। इसी तरह कई नए तरीकों से कई 100 शब्दों को दिल से याद कैसे किया जाए और कैसे उनको सीखा जाए, ये हम आगे चलकर नए लेसन्स में और भी अच्छे से सीखेंगे।